गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले सम देखे थे। लाइक उसमें सिंगल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना, ऐसे दो टाइप के सम देखे। फर्स्ट एकदम सिंपल टाइप के सम थे, 3 या 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाते थे। और फिर सबसे लास्ट में आपको एक सम कराया कि भाई √2 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट, और वो सम को मैंने आपको बोला था कि भाई मिनिमम आपको 3 टाइम लिख देना है, जिससे आपका वो सम उसमें जो स्टेप आते हैं वो स्टेप कंप्लीट हो जाए। चलो आज उसके जैसा और एक सम करते हैं कि भाई लिखो सेकंड नंबर, कि भाई प्रूव दैट √3 is a irrational number। लिखो प्रूव दैट √3 is a irrational number। चलो, अगर आपने कल लास्ट में जो सम मैंने कराया था और आपको बोला था कि भाई मिनिमम वो सम 3 बार कर लेना है, जिन लोगों ने किया होगा उनको आज इजीली सम आ जाएगा, और नहीं किया है आज फिर से कर देना, बराबर है, तो आप कर पाओगे। वरना ये वाले सम बहुत सारे विचित्र टाइप के सर या टीचर होते एग्जाम के अंदर इसको पूछ लेते, और जब पूछते तो अच्छे से तैयार न किया हो तो हमें आता नहीं। तो चलो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, कल क्या लिखा था, लेट एज्यूम दैट, कल क्या लिखा था कि भाई लेट एज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल। लिखा था ऐसा कि भाई लेट एज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल। चलो सेकंड स्टेप में क्या लिखा था, बस सिर्फ नंबर ही चेंज करना है। कल जहां पर √2 था वहां पर √3 करना है, तो क्या लिखेंगे 10। सेकंड स्टेटमेंट कौन सा था कल, 10 वी फाइंड सम इंटीजर्स a and b। 10 we find some integers a and b such that क्या लिखेंगे, a/b इज इक्वल टू √3। चलो क्लियर स्टूडेंट, याद है लिखा था हम लोगों ने। चलो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा भाई √3b, बराबर है a। चलो नहीं करना है स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। चलो तो सेकंड स्टेप हमारा कौन सा भाई, 10 वी फाइंड सम इंटीजर्स a and b such that क्या होगा भाई a/b इज इक्वल टू √3। कल यहाँ पर √2 था, आज यहाँ पर क्या है भाई √3 है। यानी कि मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट, कुछ चीजें ऐसी होती है कि भाई ये प्रूव दैट है, अब इसको आपको रट्टा मारे सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए कंपलसरी इसको क्या करना पड़ेगा भाई, रटना पड़ेगा कि ये जो स्टेप है वो स्टेप रटने पड़ेंगे, सिर्फ नंबर चेंज करना है। यानी कि √2 वाला अच्छे से प्रिपेयर कर दो, पेपर के अंदर आए पहले √2 वाला लिख दो, और फिर उसमें देख कर जहां पर √2 है उसके बदले में √3 कर दो, √5 हो तो √5 कर दो, √7 हो तो √7 कर दो। यानी कि कोई एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर डालो, कड़कड़ा, यानी कि बाकी के फिर अपने आप हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा था, कभी मैंने आपको बोला था कि जो नेक्स्ट स्टेप था वो एकदम कॉमन था, जो हर बार
आपको क्या करना है भाई, कॉपी पेस्ट करना है। तो क्या लिखा था नेक्स्ट स्टेप में, तो भाई सपोज करके क्या लिखा था, सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर other than 1, ऐसा कुछ लिखा था, याद आता है? मैंने बोला था इसको कॉपी पेस्ट कर ही देना है कि भाई सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 विच डिवाइड, ऐसा कुछ लिखा था, विच डिवाइड द कॉमन फैक्टर which divide the common factor. So क्या लिखा था, या तो which divide common factor and assume that A and B are co-prime, ऐसा लिखा था, common factor and assume that A and B are co-prime। आज थोड़ी स्टेप हम लोग कम कर देंगे, कल बहुत स्टेप हो गए थे, आज थोड़े कम कर देंगे, बराबर है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, चलो A अपॉन B इज इक्वल टू √3 था, ये स्टेप कॉमन है, हर बार आपको कॉपी पेस्ट करना है। क्या लिखेंगे कि भाई सपोज A एंड B हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 which divide the common factor, वो क्या करेगा भाई, कॉमन फैक्टर को डिवाइड करेगा, एंड क्या लिखेंगे, assume that A and B are co-prime, A और B दोनों कौन से नंबर है भाई, co-prime नंबर। स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर देना है। अब हमारे पास क्या था भाई, A अपॉन B इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बनेगा भाई, A इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, √3b, क्या बनेगा, A इज इक्वल टू √3b। अब दोनों साइड में क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करो तो क्या बनेगा भाई, A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर। और मैंने क्या बोला था, इसको रिजल्ट नंबर 1 देना है, क्योंकि आगे जो C लेंगे वो C की वैल्यू इसमें रखनी है। चलो इसके बाद में क्या लिखा था हम लोगों ने कि भाई A स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर है, तब क्या लिखना है, A स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, उसके कारण A 3 से डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे, सो A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड सो क्या लिखेंगे, A is divisible by 3, ऐसा लिखा था। तो भाई A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो इसका रूट निकालेंगे भाई, A स्क्वायर 3 से डिविजिबल, तो A भी 3 से क्या होगा भाई, डिविजिबल होगा। अब हमें क्या मिलेगा भाई, एक इंटीजर C मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, एक इंटीजर C मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, सो क्या लिखेंगे, सो वी राइट A इज इक्वल टू, देखो कल क्या था, 2b था, 2b स्क्वायर आया था तो 2b लिखा था, आज 3b स्क्वायर आया, इधर क्या लिखेंगे, 3c लिखेंगे, 5 हो तो 5c, 10 हो तो 10c, फॉर सम इंटीजर c। कभी नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा, कभी A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो A इज डिविजिबल बाय 3, इसको दे दिया रिजल्ट नंबर 1, बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, सो वी राइट A इज इक्वल टू 3c। अगर
5 हो तो 5c, so we write a is equal to 3c for some integer c। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो आंसर आया a is equal to 3c, ये a is equal to 3c रिजल्ट 1 में रखेंगे। a के बदले में 3c रख दे तो स्क्वायर है तो 9c स्क्वायर होगा, तो क्या लिखेंगे, putting the value a is equal to 3c in result 1। कि भाई a is equal to 3c, ये रिजल्ट 1 के अंदर रख दे। कि भाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर है, देखो इधर a स्क्वायर, a के बदले में 3c रखो तो यहाँ पर 3c का स्क्वायर होगा, यानी कि 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि क्या आएगा भाई 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ये 3 से डिवाइड कर दो इसको, देखो इधर 3 है, 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा भाई, दोनों को 3 से डिवाइड करो, स्मॉलर से डिवाइड कर दो, ये साइड में 9 है सामने 3 है तो 3 से दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, b स्क्वायर को आगे ला दो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3c स्क्वायर। इसको भी 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया, उल्टा कर दिया। तो अब क्या लिखेंगे, लाइक देखो इधर आया था a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर आया था, तो हमने क्या लिखा, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore a is divisible by 3। तो सेम इधर b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आया, तो क्या लिखेंगे कि भाई सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। सो क्या होगा भाई, b इज डिविजिबल बाय 3। यहां तक समझ में आया भाई, लिख पाओगे, स्टेप याद रखने। फर्स्ट स्टेप कौन सा हमारा, कि भाई लेट एज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, thus we find some integer a and b such that a upon b is equal to √3। फिर जो स्टेटमेंट है वो कॉमन है, क्या लिखेंगे, सपोज a and b have a common factor other than 1 which can divide the common factor and assume that a and b are co-prime। इसके बाद में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a is equal to √3b, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। फिर तो डफड़ बनाने के लिए क्या लिखना है, देखो इधर आप कुछ भी लिखोगे आपका कोई भी सर अंदर एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि इधर फिट हो तो एंट्री कर सकता है, इधर किसी को भी फिट नहीं है, ये सब आते नहीं है, बट पेपर में पूछते डॉट डाई होकर, बोर्ड के ऊपर कराने बैठे क्लास के अंदर आप चेक कर सकते हो कि जाकर बोल दो सर ये सब बोर्ड के ऊपर करा लो, नहीं कराएंगे क्योंकि इधर हो तो उधर आएगा, है ही नहीं, समझ गए। इसलिए आपको अच्छे से स्टेप फिट कर देने। अब क्या लिखेंगे, सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो a इज डिवाइड बाय 3। क्लियर। अब क्या करेंगे, तो भाई सो वी राइट a इज इक्वल टू 3c, इधर 3b स्क्वायर हो तो इधर 3c लिखना है, 5b स्क्वायर हो तो 5c लिखना है, 10c स्क्वायर हो तो 10c लिखना है। क्लियर। सो वी राइट a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू आई a इज इक्वल टू 3c रिजल्ट वन में रखना है, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3c इन अ रिजल्ट वन। यहाँ पर a के बदले में 3c रख दो तो स्टूडेंट 3c का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। यानी कि दोनों स्मॉलर नंबर सामने जो होगा 3 उससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर दो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसके जैसे लिख लेंगे बराबर है। सेम इधर क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज डिविजिबल बाय 3 लिख दिया यहाँ तक। अब यहां से थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे, सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर
Therefore, A and B have a common factor थ्री। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है भाई? थ्री है। ए एंड बी दोनों को कॉमन फैक्टर कौन सा है भाई? थ्री है। बट अब ये क्या है भाई? हमने यहां पर लिखा कि भाई ए एंड बी आर को प्राइम, बट दोनों में कॉमन फैक्टर तो थ्री है, यानी इसको ये कैसा है भाई? कॉन्ट्रीडिक्ट है। कैसा है भाई? कॉन्ट्रीडिक्ट है। वो स्टेटमेंट लिखना है, कंपल्सरी है। क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बट दिस इज कॉन्ट्रीडिक्ट, बट दिस इज कॉन्ट्रीडिक्ट the fact that A and B are co-prime. कभी ये क्या है? हमने इधर लिखा है कभी ए और बी दोनों में कॉमन फैक्टर थ्री है, बराबर है। बट हमने इधर लिखा है भाई ए एंड बी दोनों को प्राइम है, और को प्राइम और उनको कोई भी फैक्टर कॉमन हो सकता नहीं है। यानी कि हमने इधर जो एज्यूम किया था कभी √3 रेशनल है, वो क्या एज्यूम किया था भाई? गलत किया था। कभी क्या लिखेंगे? सो assumption √3 is a rational is incorrect, ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। कल थोड़ा लंबा लिखा था, अब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सो assumption √3 is a rational is incorrect, यानी कि वो गलत है। क्योंकि देखो ए और बी दोनों में कॉमन फैक्टर तीन है, थ्री है। क्योंकि देखो इस ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए 3 से डिविजिबल है, बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ ए और बी दोनों 3 से डिविजिबल, यानी कि दोनों को प्राइम नंबर हो सकते नहीं है। और हमने जो एजम्पशन किया था √3 रेशनल है वो इनकरेक्ट है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सो √3 इज अ इरेशनल। ऐसे पूरा सम प्रूव करना है, थोड़ा लंबा है बट 3 बार लिख दोगे तो अपने आप हो जाएगा। चलो ये पूरा कर लो, बराबर। जहां से बाकी है 2 मिनट देता हूं, फटाफट पूरा कर लो। इसको रटना ही पड़ेगा, इसके स्टेप आपको रटने ही पड़ेंगे स्टूडेंट, इसके सिवाय सम हमें आने वाला नहीं है। समझ गए? फटाफट लिख दो, फिर आगे एक सम करें।
चलो भाई हो गया। चलो नेक्स्ट नंबर, चलो ये वाला हो गया वो। तो अब नेक्स्ट नंबर करें। चलो अब लिखो कभी प्रूव दैट √3 के बदले में √5 करो। प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। चलो स्टूडेंट, बाकी हो तो दूसरी तरीके से कर सकते, वीडियो को पॉज करके क्या करो भाई, पूरा कर लो। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब देखो स्टूडेंट, मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूं, मैं बोर्ड के ऊपर चेंजेस करने वाला हूं, आपको पूरा लिखना है। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखोगे, कभी लेट एज्यूम दैट, जहां पर √3 है उसके बदले में क्या करना है, √5 करना है। लेट एज्यूम दैट √5 is a irrational number। चलो फिर आप लोग भी लिखते लिखते जाओगे, लेट एज्यूम दैट √5 is a irrational number। चलो सेकंड स्टेटमेंट क्या आएगा, 10, ये तो कॉमन है, 10 वी फाइंड, बोलते जाना है लिखते जाना है, 10 वी फाइंड सम इंटीजर्स A and B such that A upon B is equal to क्या होगा भाई, √5 होगा। चलो पूरा करो स्टेटमेंट, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये तो कॉमन है, हर बार लिख देना है, बराबर है। तो भाई सपोज A and B have a common factor other than 1। ये तो लिख ही देने का है। तो भाई सपोज A and B have a common factor other than 1 which divide the common factor and assume that A and B are co-prime। ये स्टेटमेंट कॉमन है, हर बार लिख ही देना है। क्या लिखेंगे कि भाई सपोज A and B have a common factor other than the one which can divide common factor and क्या लिखेंगे, A and B are co-prime number। चलो अब क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा भाई, √5 ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों साइड में स्क्वेयरिंग करें तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 5 बनेगा। बनेगा, लिखते लिखते जाओ, A is equal to √5 स्क्वेयरिंग ऑन बोथ दी साइड, A स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो क्या होगा, देयरफॉर A square is divided by 5 and so A is divisible by क्या आएगा भाई, 5। 3 था, 3 के बदले में 5 आएगा, बराबर। अब क्या लिखेंगे, लिख दे वाला, so A square is divisible by 5 so A is divisible by 5। अब क्या लिखेंगे, so we write A is equal to क्या लिखेंगे भाई, 5C। 3 था, 5 हो तो 5C, 7 हो तो 7C for some integer C। A is equal to क्या है भाई, 5C। अब क्या करनी है, ये जो वैल्यू है वो आपको रिजल्ट 1 में रखनी है। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू A is equal to 5C in a result 1। चलो A is equal to 5C वैल्यू रिजल्ट 1 में रखे तो रिजल्ट 1 के अंदर क्या होगा,
कि भाई a के बदले में क्या रखे भाई 5c रखे, तो क्या बनेगा भाई 25c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 5b स्क्वायर। चलो 5 से दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड में डिवाइड करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 25 को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा भाई 5c स्क्वायर आ गया। तब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे इसकी तरफ, तो भाई a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 से क्या लिखेंगे यहाँ पर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज डिविजिबल बाय 5 आएगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज डिविजिबल बाय 5। therefore क्या लिखेंगे, therefore a and b have a common factor, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा है भाई 5, क्योंकि देखो a भी 5 से डिवाइड होता है, b भी 5 से डिवाइड होता है, इधर लिखा है हमने a is divisible by 5, इधर भी लिखा है b is divisible by 5, दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा है भाई 5 है। अब क्या लिखेंगे, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम, वो कॉमन है, तो अब क्या लिखेंगे, सो एजम्पशन यहाँ पर चेंज करना है, √3 के बदले में क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल इज इनकरेक्ट, सो इधर क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल नंबर। हो गया √5। अगर एक पहले वाला आप अच्छे से प्रिपेयर कर दोगे स्टूडेंट, बाकी के अपने आप हो जाएंगे, समझ गए। अगर आप लोगों ने √2 अच्छे से कर दिया, दिमाग में फिट कर दिया, तो बाकी के कोई भी आएगा पेपर में आप इजीली ऐसे सॉल्व कर पाओगे। चलो पूरा कर लो इसको। चलो फटाफट पूरा कर लो। चलो इसके बाद में √7 करते, आज इनको पक्के ही कर देंगे, बराबर है। चलो पूरा हो गया भाई ये वाला क्वेश्चन, कर लो जल्दी फटाफट। चलो इसके बाद में √7 कर दे। चलो आप लोग स्टार्ट कर दो, हेडिंग डाल दो। अगर ये पूरा हो गया है तो आगे हेडिंग डालो, प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखो चलो जल्दी फटाफट और स्टार्ट कर दो सम। प्रूव दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर। चलो फटाफट स्टार्ट करो। अब आपको आइडिया आ चुका है कहां पर कौन सा चेंजेस करना है। प्रूव दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर। स्टूडेंट √2, √3, √5, √7 ये 4 है, सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं, और सबसे ज्यादा अगर आते हैं तो √5 और √7 आते हैं, बराबर है। बट ये चारों हमें एक आ गया तो कोई भी कर पाएगा। चल हमें क्या प्रूव करना है, कोई प्रूव है √7 इज अ इरेशनल नंबर। चलो आपने सब स्टार्ट कर दो फटाफट। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाई लेट एज्यूम दैट √7, 5 के बदले में अब क्या करना है भाई 7, कि भाई लेट एज्यूम दैट √7 इज अ रेशनल। दौड़ाओ गाड़ी फटाफट। सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे कि भाई 10 we find some integers
A and B such that A upon B is equal to √7। चलो नेक्स्ट, आपने थर्ड स्टेप लिख दिया होगा, वो तो कॉमन है। क्या लिखेंगे भाई? सपोज A and B have a common factor other than 1 which can divide the common factor and assume that A and B are co-prime। चलो पहुंच गए इधर, आगे बढ़ो फटाफट। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो B यहां पर चला जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट? √7B। चलो दोनों साइड में स्क्वेयरिंग करें। स्टेप क्या लिखेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 7B स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, क्या लिखोगे? A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7 एंड सो A इज डिविजिबल बाय 7। पहुंचे इधर तक? A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7 एंड सो A is divisible by 7। चलो अब क्या लिखेंगे? so we write A is equal to 7C। क्या लिखेंगे? A is equal to 7C for some integer C। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? लिखा आप लोगों ने, यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ A is equal to, putting the value of A is equal to 7C, putting the value of A is equal to 7C in a result 1। कभी रिजल्ट 1 के अंदर A के बदले में 7C रखे तो 7C का स्क्वायर कर देना है आपको। चलो 7C का स्क्वायर क्या आएगा भाई? 49C स्क्वायर इज इक्वल टू 7B स्क्वायर। 7 से दोनों साइड में डिवाइड कर देना है, तो क्या आएगा भाई? B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 7C स्क्वायर। हो गया? B स्क्वायर इज इक्वल टू 7C स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? सो B स्क्वायर is divisible by 7 and so B is divisible by 7। कभी B square is divisible by 7 so B is divisible by 7। therefore क्या लिखेंगे? therefore A and B have a common factor। A और B में कॉमन फैक्टर कौन सा बनेगा भाई? 7 बन जाएगा। A एंड B हैव अ कॉमन फैक्टर 7। अब तो कॉमन है, बट क्या लिखेंगे? बट इट इज कॉन्ट्रीडिक्ट फैक्ट दैट, but it is contradict fact that A and B are co-prime। A और B दोनों co-prime नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर एक फैक्टर 7 कॉमन है, यानी कि प्राइम हो सकते नहीं है, को प्राइम हो सकते नहीं है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सो एजम्पशन √7, हमने इधर एज्यूम किया था, एजम्पशन √7 इज अ रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट, वो गलत है। सो लास्ट में क्या लिखेंगे? √7 इज क्या लिखेंगे भाई? इरेशनल नंबर। हो गया? एक प्रिपेयर कर दो, बाकी भी अपने आप हो जाएंगे, सिर्फ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो भाई √2 अच्छे से प्रिपेयर कर दो। पेपर में आया एक एक लाइन लिखते जाओ, जहां पर √2 आए उसके बदले में नंबर चेंज कर दो, और √2 आया तो √2 ही लिखना है। क्लियर स्टूडेंट? बोलो आप कर सकते हो?
और एक करते हैं। चलो मुझे पता है आप लोग अभी भी थोड़े कच्चे हो। चलो √7 किया, पूरा कर लो। चलो जल्दी फटाफट। चलो हो गया कंप्लीट स्टूडेंट। चलो आगे बढ़े। √7 के बदले में चलो अब करते हैं √11। √7 के बदले में कौन सा करते हैं? √11। चलो करो तो क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट √11 is a irrational number। चलो अब आप खुद करोगे, फटाफट दौड़ाओ अपनी गाड़ी। फिर मैं अपने जो भी चेंजेस कर रहे हो वो करता हूं। सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे? लेट एज्यूम दैट √11 इज अ रेशनल। पहला स्टेटमेंट, √11 इज अ रेशनल। चलो सेकंड स्टेटमेंट क्या आएगा भाई हमारा? कि भाई 10 वी फाइंड सम इंटीजर्स a and b such that a upon b is equal to √11। चलो थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे? ये तो कॉमन स्टेटमेंट है, लिख डालो। आप लोगों ने लिख भी दिया होगा कि भाई सपोज a and b have a common factor other than 1 which can divide the common factor and a and b are co-prime number, या तो co-prime। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? लिख दे वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई e अपॉन b इज इक्वल टू √11, तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा? √11b बनेगा। चलो दोनों साइड में स्क्वायर करें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 11b स्क्वायर। क्या बनेगा भाई? a स्क्वायर इज इक्वल टू 11b स्क्वायर। चलो तो अब क्या बनेगा? सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11 आएगा। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11 एंड सो a is divisible by 11। 11 है तो 11, तो सो अब क्या लिखेंगे? सो वी कैन राइट a is equal to 7c के बदले में क्या लिखेंगे? 11c फॉर सम इंटीजर c। चलो पहुंच गए इधर तक। अब क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चलो वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 11c इन रिजल्ट 1। तो भाई रिजल्ट 1 के अंदर वैल्यू पुट करें। 11 इधर रखे, देखो ये 11c इधर रखे, इसका स्क्वायर करके रखना है। 11 का स्क्वायर कितना भाई? 121c स्क्वायर इज इक्वल टू 11b स्क्वायर। दोनों साइड में 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड करो तो क्या आएगा भाई? b स्क्वायर इज इक्वल टू 11c स्क्वायर। जिससे डिवाइड करो वो नंबर इधर रख देना। तो भाई इधर 11 से डिवाइड करो तो 11c स्क्वायर आएगा। तो अब क्या लिखेंगे? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? सो b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7 के बदले में क्या होगा भाई? 11। सो b इज डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई?
11 हो गया। Therefore A and B have a common factor, क्या हो जाएगा भाई, A और B दोनों 11 से डिवाइड होते हैं, तो A and B का कॉमन फैक्टर कौन सा होगा भाई, 11 हो जाएगा। बट क्या लिखेंगे, इट इज कॉन्ट्रीडिक्ट दैट A and B आर को प्राइम, देयरफॉर क्या लिखेंगे, सो assumption root 11 is a rational number is incorrect, so root 11 is a क्या है भाई, irrational number। थोड़े टफ थे ये सम, बाकी सब कुछ इजी है पूरे चैप्टर के अंदर, बट स्टूडेंट थोड़ी मेहनत करोगे तो ये भी सम आ जाएंगे, बट इसमें दिल लगाकर काम करना पड़ेगा। समझ गए, दिल लगाए बगैर काम करोगे तो ये वाले सम कभी भी नहीं कर पाओगे। क्लियर, पूरा कर लो सम। चलो हो गया स्टूडेंट। दूसरे थोड़े होमवर्क में देता हो, कभी HW के अंदर सम देता हो आपको करने, नंबर 1 रूट 13, रूट 15, नंबर 3 रूट 17, नंबर 4 रूट 19 और नंबर 5 रूट 21। ये 5 सम की प्रैक्टिस करो, बराबर है स्टूडेंट। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।